परिवर्तन इसलिए हुआ है क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की है। हमारी संवेदना गरीब के लिए है, किसान के लिए है, नौजवान के लिए है, बहन बेटियों के लिए है, सामान्य नागरिकों के लिए है। हमारी संवेदना प्रदेश के नागरिकों के लिए है। लेकिन जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, गरीबों के पेट पर जबरदन उनके हक पर डकैती डालने का कार्य करेगा, व्यापारियों को प्रताड़ित करेगा, उसके लिए सरकार ने पुख्ता व्यवस्था की है। और भाइयों बहनों, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था का परिणाम है 6.5 वर्ष में कोई दंगा यूपी में नहीं हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता है, नहीं तो यही प्रदेश था, हर दूसरे दिन एक दंगा होता था ना, हर दूसरे दिन एक दंगा होता था। आज दंगा नहीं होता है। अब तो यूपी के बारे में हर व्यक्ति कहता है न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा है ना। और ये सुरक्षा का माहौल अच्छा लगता है ना, जब बेटियां स्कूल जाती हैं कोई भय नहीं, तो भाइयों बहनों हर परिवार खुश होता है। उनका आशीर्वाद इस डबल इंजन सरकार को मिलता है। डबल इंजन सरकार को उन्हीं के आशीर्वाद का परिणाम है कि कई दशक के बाद उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार रिपीट की है और फिर डबल इंजन की सरकार बुलेट ट्रेन की रफ्तार से विकास के कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को उनकी योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। आपकी विरासत का सम्मान करने का कार्य कर रही है। विरासत के सम्मान का ही परिणाम है आज हम सब चौधरी साहब की 121वीं जयंती के अवसर पर उनकी 51 फीट ऊंची इस भव्य प्रतिमा के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए आए हैं। माध्यम यहां पे चौधरी चरण सिंह शिक्षा ट्रस्ट हो सकता है, माध्यम जाट महासभा हो सकता है, लेकिन आस्था हमारी भी है क्योंकि चौधरी साहब ने प्रदेश के हित में, देश के हित में कार्य किया था। अन्नदाता किसानों के खुशहाली के लिए कार्य किया था, उनकी समृद्धि के लिए कार्य किया था। और सरकार इन्हीं सब बातों को लेकर के आज आपके पास आई, आपसे कहने के लिए एक तरफ किसानों के हित के लिए कार्य करने वाली, विरासत का सम्मान करने वाली लोग हैं, जहां चौधरी साहब के प्रति भी सम्मान है। सुख तीर्थ का भी निर्माण होने जा रहा है। आपने मुजफ्फरनगर में जाके देखिए, सुख तीर्थ में फिर से गंगा जी की धारा फिर से वहां पहुंच चुकी है। आपने देखा होगा बिजनौर में, इसके बाद में बिजनौर जाने जा रहा हूं मैं, और बिजनौर में विदुर कुटी का पुनरुद्धार हो रहा है। भाइयों बहनों, काशी में काशी विश्वनाथ धाम, और 22 जनवरी को अयोध्या में 500 वर्षों के बाद फिर से प्रभुराम फिर से विराजमान होने जा रहे हैं। क्या ये काम वे लोग कर पाते जो लोग संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं? आपने देखा होगा अभी विपक्षी दल कितना नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए महानुभावों का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। कैसी कैसी स्थिति हो गई है। महामहिम उपराष्ट्रपति का अपमान, कांग्रेस के नेता वीडियो बना रहे हैं, विपक्षी दल के सांसदों का इस प्रकार का एक कृत्य मुझे नहीं लगता है कि कोई सभ्य समाज स्वीकार करेगा। और मुझे लगता है इसकी सजा उनको भुगतनी ही पड़ेगी। जनता जनार्दन इसकी सजा देगी ही देगी उन्हें। किस तरीके से सार्वजनिक रूप से संवैधानिक पदों पर बैठे हुए महानुभावों का अपमान किया जा रहा है, उनकी खिल्लियां उड़ाई जा रही हैं। यह स्थिति संवैधानिक पदों पर बैठे हुए महानुभावों को इस प्रकार से उनका अपमान करना, उनकी खिल्ली उड़ाना, भाइयों बहनों, ये संविधान का अपमान है। और संविधान के अपमान का मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है और किसी भी भारतीय को इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि
अंततः हम सबकी निष्ठा भारत के प्रति है, भारत माता के प्रति है, भारत की सुरक्षा के प्रति है, भारत की एकता और अखंडता के लिए है, और हम लोग इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। आपने देखा होगा चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति में बने हुआ ये स्मारक, इसमें आर्मी के पूर्व जनरल भी हैं, हाई कोर्ट के पूर्व जजेस भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, प्रगतिशील किसान भी हैं, उद्यमी भी हैं, लोग जीवन में अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले महानुभाव हैं, और इन सब का एक ही ध्येय है, विरासत का सम्मान करते हुए हम लोग महापुरुषों के जीवन को वर्तमान पीढ़ी की प्रेरणा का केंद्र बिंदु बना सकें। और उसी केंद्र बिंदु को बनाने के लिए आज फिर से मैं आपके पास यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, मेरे लिए यह अत्यंत आनंद का क्षण है कि चौधरी साहब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ने चौधरी चरण सिंह जी जैसा महापुरुष दिया, और इन्हीं का परिणाम है, क्योंकि चौधरी साहब ने जो किसानों के हितों के लिए कार्य किया, छपरौली की चीनी मिल, चौधरी साहब की इच्छा थी 1980 से ही कि चीनी मिल का पुनरुद्धार हो जाए। पिछली सरकारें नहीं कर पाई, हमारी सरकार आई, और उस समय हमारे चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने भी और उस समय के हमारे सहयोगी मंत्रियों ने भी कहा कि चौधरी साहब की इच्छा थी इस चीनी मिल का पुनरुद्धार होना चाहिए। योगेश धामा वगैरह वगैरह सब लोग आए, सहेंद्र चौधरी, ये सभी लोग मेरे पास आए, हमने कहा ठीक है करेंगे। और भाइयों में एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।